ये साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल आर.एस. टैलेंट ऑफिशियल में। साथ ही आज हम लोग बात करने वाले हैं 7वीं चरण में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में। मुख्य रूप से बात करेंगे सेफ जोन कट ऑफ के बारे में, यानी अगर आपके इतने प्रतिशत अगर मेधांक अगर आपके बन रहे हैं तो फाइनली आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से 7th फेज में आपकी हो जाएगी। चूंकि बहुत सारे कमेंट हमें देखने को मिलता था कमेंट सेक्शन में सेफ जोन वाले स्कोर के बारे में, चूंकि यह संभावित कट ऑफ है और जहां तक 6 फेज का आकलन किया गया, इससे पहले भी जो 5th फेज हुआ था उसका भी आकलन किया गया और आने वाले जो 7th फेज टीचर नियोजन होने वाली है 7वें चरण बिहार में, तो ऐसे में कैटेगरी वाइज जो सेफ जोन में कितने प्रतिशत मेधांक अगर आपके बन रहे हैं तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। इसी को लेकर के आज हम लोग बात करने वाले हैं। चूंकि इस प्रकार की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय भी लगता है, एनालिसिस भी करनी पड़ती है, उसके बाद मैं आपके सामने प्रस्तुत कर पाता हूँ। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। साथ ही मैं सबसे पहले आपको बात करना चाहूँगा यूआर कैटेगरी के साथियों का, चूँकि बहुत सारे कमेंट आता था यूआर मेल का भी और फीमेल का भी। उनका कहना था सर 6ठी चरण में कम से कम मेधांकों पर भी सिलेक्शन हुआ है, क्या 7वीं चरण में सर कम से कम मेधांकों पर हो जाएगी? तो 7वें चरण में ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो ज़्यादा इफेक्टिव करने वाला है, प्रभावित करेगा 7वें चरण के कट ऑफ को लेकर के, कट ऑफ आगे बढ़ने वाला है या लो होने वाली है, इसको भी लेकर के बात करेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना ज़रूर पूरा देखिएगा। साथ ही सबसे पहले मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा 6ठी चरण बहाली प्रक्रिया से, क्योंकि 6ठी चरण बहाली प्रक्रिया को आप लोगों ने बहुत करीब से देखा है, बहुत नज़दीक से देखा। आप लोगों ने देखा होगा ये ऑफलाइन प्रक्रियाएं थी जिसमें बहुत सारे ऐसे नियोजन इकाइयाँ थी जहाँ पे बहुत सारी भ्रष्ट चीज़ें भी हुई थी और भ्रष्टाचार होने के कारण जो है कहीं कहीं पे कम से कम मेधा अंकों वालों जो शिक्षक अभ्यर्थी थे उनका भी सिलेक्शन हो गया और कहीं पे अधिक से अधिक मेधा अंक रहने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। यानी इस प्रकार की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को भी मिली थी। परंतु मैं आपको याद दिला दूँ 7वें चरण में ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा, यानी 7वें चरण में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि 7वें चरण का सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन मेथड से होने वाली है। डोमिसाइल होगी, सेंट्रलाइज तरीके से बहाली होनी है। ऐसे में अगर आपका मेधा अंक इस सेफ जोन के अकॉर्डिंग टू आपका फॉलो अगर हो रहा है, उसके बीच में आ रहा, तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए साथी, सबसे पहले आप समझ लीजिए, अगर कोई यूआर साथी हैं यानी जनरल कैटेगरी से अगर कोई साथी बिलोंग कर रहे हैं, मेल हो या फीमेल हो, मेल का मैं बताऊंगा, फीमेल का भी बताऊंगा, दोनों का बताऊंगा। तो यूआर में अगर कोई साथी हैं जिनका 62% अगर मेधांक बन रहा है, यानी 62% अगर मेधांक उनका बन रहा है, लो कम से कम इतने बन रहे हैं, तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। यानी इससे कम मेधांकों पर भी सिलेक्शन होना है, लेकिन मैं आपको सेफ जोन बता रहा हूँ, ठीक ना। तो कम से कम मेधांकों पर भी होगी, यानी 61 वालों को भी हो सकता है, 58 वाले को भी हो सकता है, 59 वाले को भी यूआर में होगा, लेकिन मैं आपको सेफ जोन बता रहा हूँ। अगर इतना प्रतिशत मेधांक है तो बिल्कुल आपका निश्चित रूप से आपकी सिलेक्शन 7th फेज में हो जाएगी। अब साथ ही बात कर लेते हैं, तो मेल का है, लेकिन फीमेल का कितना है? तो फीमेल का साथी मैं आपको बता दूं, फीमेल का वही आप 1 से 1.5 नंबर आप लो कर लेंगे, नीचे कर लेंगे, या अधिक से अधिक आप 2 नंबर यानी लो कर सकते हैं। यानी 60 से 61% मेधांक अगर यूआर फीमेल की किसी का अगर आ रहा तो फाइनली उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यूआर मेल की और यूआर फीमेल की। यूआर मेल और फीमेल की हम लोगों ने बात कर लिया। अब बात करेंगे बीसी मेल की और बीसी फीमेल की। बीसी कैटेगरी के अंतर्गत अगर कोई साथी आ रहे हैं, 7वें चरण में आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके 60% मेधांक होने चाहिए। अगर 60% मेधांक अगर आपके बन रहे हैं तो बिल्कुल आपका निश्चित रूप से आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। और हम लोग बात कर लेते हैं फीमेल की, तो फीमेल का भी साथी 59 का आना चाहिए, यानी 59 अगर आपका बन रहा है तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। अब बात कर लेते हैं ईबीसी की, तो ईबीसी में अगर कोई साथी बिलोंग कर रहे हैं 7th फेज के लिए, मेल हो या फीमेल हो, मेल को इसमें 61% कम से कम चाहिए। अगर 61% मेधांक अगर ईबीसी में किसी साथी का बन रहा मेल का, तो उनका सिलेक्शन 7th फेज में साथी हो जाएगा। और फीमेल की बात कर लेते हैं, फीमेल में भी 60% मेधांक चाहिए ईबीसी वालों को, यानी 60% मेधांक अगर आपके हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा संघर्ष रह सकता है। अब बात कर लेते हैं एससी वालों की, तो एससी में जो मेल साथी हैं, याद रखिएगा एससी वाले जो मेल साथी हैं उनके कम से कम 58% बन रहे हैं तो सेफ जोन में हैं, यानी 58% अगर बन रहे हैं तो सेफ जोन में हैं। वहीं पर फीमेल की बात कर ले तो फीमेल के अगर आपका 56 से 57 भी अगर आपका बन रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। तो समझ गए होंगे साथी कि अगर किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, चाहे यूआर से हो या मेल से, यूआर के मेल में हो या फीमेल हो, बीसी मेल हो या फीमेल हो, या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मेल हो फीमेल हो, आपके मेधा अंक इतने प्रतिशत अगर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होने के चांसेस हैं। अब बात कर लेते साथी एसटी वालों की,
तो एसटी वालों में अगर यानी कोई अगर मेल साथी है तो उनका 59% मेधांक कम से कम बनना चाहिए। वो 59% अगर मेधांक बन रहा है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और उनसे कम वाले जो खासकर फीमेल हैं जिनका 58 आ रहा है, 57 भी आ रहा है, तो एसटी वाले फीमेल का बिल्कुल हो जाएगा, ये सेफ जोन है। अब बात आती है कि सर जिनका जो है इनसे कम प्रतिशत मेधांक आ रहा, क्या उनका सिलेक्शन नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कि इनसे कम मेधांकों वाला का नहीं होगा, लेकिन अगर इतने प्रतिशत मेधांक अगर आपके बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, यानी आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। और जो इनसे कम मेधांक आ रहा उनके चांसेस हैं, परंतु इस पर जो है कन्फर्मेशन चीज़ें जो है थोड़ी सी कहना असहज होगा। अब बात कर लेते हैं दिव्यांग में अगर कोई मेल है या फीमेल है। दिव्यांग का मैं एवरेज बताऊंगा, औसत जो है आपको मेधांक मैं बनाऊंगा और इसी तरीके से मेधा सूची भी आपकी तैयार की जाएगी। तो दिव्यांग में जो है 57%, 57% अगर मेधांक आ रहे हैं तो मेल वाले साथी अगर कोई हैं तो उनका हो जाएगा, और फीमेल का भी लगभग इतना होना ही चाहिए, यानी 57 के आसपास फीमेल का भी होनी चाहिए, क्योंकि इनके जो सीट होते हैं बिल्कुल लिमिटेशन में होते हैं। ऐसे में दिव्यांग वाले 57% मेधांक आपके होने चाहिए। अब ईडब्ल्यूएस साथी बात करते हैं, यानी बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस जो मेल साथी हैं, अगर उनके प्रतिशत मेधांक अगर 60% बन रहे, यानी 60% मेधांक बन रहे तो उनका सिलेक्शन होना सेफ जोन में है। ऐसे में अगर सेफ जोन में अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, चाहे फीमेल हो ईडब्ल्यूएस का, तो उनका भी 59 होना चाहिए। यानी साथी आप समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से, सेफ जोन के अंतर्गत अगर आपके अंक मेधांक आ रहे हैं तो फाइनली आपका 7th फेज में आप सिक्योर हैं, आपका सिलेक्शन होना निश्चित है, चूँकि इतने मेधांक तो जाने ही जाने हैं। चूँकि छठे चरण में हाईएस्ट भी गई है, लोएस्ट भी गई है, लेकिन हम लोग चर्चा जो है एवरेज 7th फेज को लेकर करेंगे, चूँकि 7th फेज में डोमिसाइल होने जा रहा है। ऐसे में सिर्फ बिहार के मूल निवासी ही आवेदन कर पाएंगे, इसलिए आपका कट ऑफ पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा और कम से कम कट ऑफ पर भी शिक्षकों की बहाली होनी है। अब साथ ही बात कर लेते हैं कि मेधा सूची किस प्रकार से बनाई जाएगी। तो मेधा सूची आपके मेधा अंक के अनुसार ही बनाई जाएगी। जिनका मेधांक ज़्यादा होगा उनका सूची में लिस्ट में नाम उनका ऊपर होगा, जिनका उनसे कम होगा उनका नीचे होगा। इसी प्रकार से मेधांक बनाई जाएगी, मेधा सूची बनाई जाएगी और सचिवालय के माध्यम से ही सारे अपडेट आपको दिए जाएंगे मेधा सूची और मेधा अंक को लेकर के। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए साथ में, और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।